हो आप लोग बताइए अपना हाल। ठीक ठाक हैं? कैसे हैं? अच्छे हैं, जिंदा हैं, ज़बरदस्त हैं? कैसे हैं? आप लोगों के सामने, आप लोगों के बीच आ रहा है लेकर दुर्गेश सीटेट वाला एकेडमी 15 क्वेश्चनों का वह विस्तार पूर्वक से आपको बताएगा। यह 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम 14 दिसंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट अति महत्वपूर्ण है। ऐसा क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अरे पेपर में पक्का ही फंस जाएगा। इसका लेवल बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। आप लोग खूब ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए आप चलते हैं अपने कंटेंट पर। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आप लोगों को सादर अभिनंदन वंदन करते हैं भाई बहनों को, सभी को, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें वह आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास का क्रम है। बच्चों के विकास का क्रम है, बताइए। ऑप्शन नंबर पहला, अमूर्त से मूर्त की तरफ होती है, समान से विशिष्ट की ओर होती है, पैरों से सिर की ओर होता है, चौथा है हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है, चौथा सही है। बताइए पहले का कौन सा सही है? बच्चों के विकास का क्रम ... होता है। इसका राइट आंसर बी दूसरा है, समान से विशिष्ट की ओर होता है। दोस्तों समान से विशिष्ट की ओर होता है। कहने का मकसद यह है, विकासात्मक प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे बच्चा विकसित होता है उसका व्यवहार अधिक से अधिक जटिल होता जाता है। यानी जैसे बच्चे का विकास होगा वह अपने विकास के अनुसार अच्छे अच्छे मित्र चुनेगा, अच्छे अच्छे दोस्त चुनेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा। वह अपने दोस्तों के बीच में खेलेगा, घूमेगा, टहलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। उसका यही धीरे धीरे से विकास होता है। जैसे जैसे और जटिल होता जाता है यानी बढ़ता जाता है, जो उसे विशिष्टता की ओर ले जाता है। इसलिए होता है क्योंकि उसका विकास हो चुका होता है और बच्चे का व्यवहार सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता जाता है। क्योंकि बच्चे का विकास जब होता है, धीरे धीरे बच्चे का विकास, तो उसमें होता है वह धीरे 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 अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे साथी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कथन से तो पक्का है आप लोगों के पेपर में आना ही तो आना है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर आएगा। कथन को अगर ध्यान पूर्वक आप लोग समझ लिए तो यह पक्का है, जान लीजिए कि आपका 2 नंबर 3 नंबर पक्का है। थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर हो रहा था, इसे हमने सही कर लिया।
चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, दूसरा है कथन। कथन ए है वह बच्चा जो उच्च आने वाले परिवार से है, उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। तर्क है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। पहला है, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा है, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है, ए और आर दोनों गलत है। बताइए दोस्त, इसमें से कौन सा सही है? बहुत लाजवाब, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग लगाकर आंसर दीजिएगा। दूसरे का बताइए। दूसरे का आंसर दूसरा सही है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों के सामने आ गया फिर तीसरा क्वेश्चन। थोड़ा सा रुक जाइए दोस्त। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। एक बच्चा पहले अपने हाथ से या अकेले एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल थोड़ा सा मिस्टेक है, इसका आंसर है बाल केल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना। ओहो, बाल है बाल। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल को जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखना है। उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? नंबर 1 है शीर्षगामी, दूसरा है समीप दूराभिमुख, चौथा साम्य धारण, चौथा है संरक्षण। इसमें से कौन सा सही है? तीसरे का। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, टाइम लग रहा है, मैनेज करिएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा मालूम होगा। जितना मॉक टेस्ट देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके परीक्षा में मदद करेगा। आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आपके टाइम की बचत होगी। जान लीजिए दोस्तों, तब आपका स्कोर बढ़ेगा। हम लोग भी ऐसे अपना धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस लगाते थे, 2, 3, 4 प्रैक्टिस लगाते तो उसमें टाइम की बचत होती थी, क्वेश्चन समझ में आता था, कहाँ गलती होती थी। तीसरे का कौन सा राइट आंसर है? तीसरे का राइट आंसर है दूसरा, समीप दूराभिमुख। यही इसका राइट आंसर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है कथन ए बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। तर्क है आर। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। बताइए दोस्तों, आप लोगों के सामने आया है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। इनमें से कौन सा सही है प्यारे साथी? इनमें से कौन सा सही है बताइए। चौथे का कौन सा सही है? चौथे का चौथा सही है दोस्त। चौथे का चौथा सही है। चौथे का चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, टाइमिंग का मैनेज किया जाए। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है इसलिए टाइम लग रहा पढ़ने में, थोड़ा बहुत बताने समझाने में। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन 1 है संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। कौन सा इसका राइट आंसर है बताइए। इसका पहला सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में। छठवां क्वेश्चन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए शिक्षक को पहला है मूर्त संसाधनों में बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। चौथा है परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। इसका कौन सा राइट आंसर है छठवें का? छठवें का राइट आंसर पहला है। मूर्त संसाधनों में बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जैसे जीन पियाजे के ठोस मूर्त संचालन चरण में बच्चे भी विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जानकारी को कई तरह से प्रस्तुत करने में अवधारणाएं उनके लिए अधिक अर्थपूर्ण हो जाती हैं। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका प्यार से जवाब दीजिए भाइयों एवं बहनों। आप लोगों के सामने है निम्नलिखित में से पाण का सही उदाहरण क्या है? अब पहला है सवालों के जवाब बताना। दूसरा है संकेत एवं इशारे देना। तीसरा है भौतिक पुरस्कार देना। चौथा है उद्दीपन प्रक्रिया के अनुकूल को सक्रिय करना। कौन सा राइट आंसर है सातवें का? सातवें का राइट आंसर आप लोगों का दूसरा है। सातवें का राइट आंसर दूसरा है, संकेत एवं इशारे देना।
स्कैप फोल्डिंग यम के ओ द्वारा दिया गया अस्थायी समर्थन है। इसे तब रोक दिया जाता है जब शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से संकेत देना और महत्वपूर्ण मौके पर प्रश्न पूछने में सक्षम हो जाते हैं तब। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, स्क्रीन पे दिया गया है। इसका राइट आंसर बता दीजिए। लेवाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है। तीसरा है, ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। चौथा है, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने में दूसरों की मदद से करने में है। इसका राइट आंसर कौन है? लेवाइगोत्स्की। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनसे 1 नंबर पक्का पूछा जाएगा। हम लोगों के समय पूछा गया था। बताइए 8वें का कौन सा सही है? 8वें का कौन सा सही है? 8वें का राइट आंसर है चौथा। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने में दूसरों की मदद से करने में है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विशिष्ट उपकरण, संस्कृत, निजी भाषा और समीपस्थ विकास क्षेत्र जैसी अवधारणाएं शामिल हैं, तो इसे भी ध्यान में रखना। आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोग के सामने। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार में न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? ऑप्शन ए पहला है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तीसरा है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। कौन सा सही है? 9वें का बताइए जल्दी, थोड़ा क्वेश्चन को खींचा जाए, टाइम कम किया जाए। 9वें का तीसरा सही है। 9वें का तीसरा सही है दोस्त। 9वें का तीसरा अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां आप लोगों के सामने है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सरल प्रक्रिया, एक सामाजिक प्रक्रिया। तीसरा है केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है। चौथा है परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। इसका राइट आंसर कौन सा सही है? 10वें का राइट आंसर कौन सा सही है? 10वें का राइट आंसर 10वें का राइट आंसर दूसरा सही है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रगतिशील शिक्षा दर्शन कहता है कि शिक्षकों को बच्चों को रट कर याद कराने पर निर्भर रहने के बजाय सोचने की प्रक्रिया पर बल देना सिखाना चाहिए। बच्चों को रटने नहीं देना चाहिए। क्लास में जब भी आप बच्चों को कोई वर्क काम दे रहे हैं तो उन्हें रटने नहीं चाहिए। उन्हें कोई भी कंटेंट बताएं तो उन्हें समझाना चाहिए, ताकि आपको समझाने का जितना अच्छा कॉन्फिडेंस हो उतना अच्छे समझाए। जैसे बच्चा समझ जाएगा वह भूलेगा नहीं, वह कंटेंट हमेशा याद रहेगा, उससे बच्चे का पकड़ बनेगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है बुद्धिमत्ता को परिपोषित में विकसित नहीं किया जा सकता। दूसरा है हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं।
उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। चौथा है, एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। बताइए ग्राहकों का कौन सा सही है? राइट आंसर। बताइए ग्राहक का कौन सा सही है? एक ग्राहक का दूसरा सही है। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा संस्कृत, चौथा मातृभाषा या घर की भाषा। बताइए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाले से तो क्वेश्चन एक पक्का पूछा जाएगा, चाहे एनसीएफ हो चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, इससे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा सही है? 12वें का राइट आंसर कौन सा सही है? 12वें का राइट आंसर चौथा सही है। मातृभाषा या घर की भाषा। बच्चा जब भी प्राथमिक स्कूल विद्यालय पे जाता है वह अपने मातृभाषा निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बैठने की व्यवस्था में लचीलेपन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषताएं हैं? बताइए। नंबर 1 है व्यवहारवादी कक्ष, दूसरा है सामाजिक रचनावादी कक्ष। अगला 2 ऑप्शन और है, शिक्षक केंद्रीय कक्ष और चौथा है पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्ष। बताइए इनमें से कौन सा सही है? बताइए इनमें से कौन सही है? तीसरा सही है कि चौथा सही है कि पहला सही है कि दूसरा सही है? बताइए, आप लोगों के सामने आ गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें का दूसरा सही है, सामाजिक संरचनावादी कक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 14वां। आप लोगों के सामने जल्द से आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन भी बहुत दमदार है, बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा क्वेश्चन पूरे यूट्यूब जगत में आप लोग नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रकार